आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश सर्जन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संगीता 119 अंतिम कलम हम पढ़ेंगे। मैं खोई हुई भेड़ के समान भड़का हूँ, तो अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस भजन संगीता लिखने वाला व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं, मैं खोई हुई भेड़ के समान भड़का हूँ। हमको मालूम है, एक भेड़ खो गया तो उसको वापस आने के लिए बुद्धि नहीं है। उसका चरवाहा आकर वापस लाने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। इसी परिस्थिति में यह हम भी कहते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ के समान हूँ, मुझे ढूंढ ले, और ढूंढकर मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे पास में वापस आऊँगा। इस बातों को यहाँ तो लिखा हुआ है। ये भजन पढ़ने का समय पर हम आदम हव्वा के बारे में भी हम कुछ बातें और देख सकते हैं। आदम हव्वा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर पाप करने का वजह से परमेश्वर से दूर चला गए, एक झाड़ का पीछे जाकर छुप गए। लेकिन और परमेश्वर आकर उसको बुलाया, आदम आदम तुम कहाँ हो? लेकिन ये लोग एक झाड़ का पीछे हैं। उसका कारण तो परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने कहा है, उस वचन के विरोध में ये लोगों ने काम किया। तो उस परिस्थिति में परमेश्वर ये लोगों को बुलाकर परमेश्वर का आज्ञाओं को वापस दे दिया है। उसी समय पर मनुष्य सभी लोग पापी बन गया है। ये बात हम दे सकते हैं। हम यशायाह का किताब 53 अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भड़के गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। यहाँ हम देखते हैं, हम सभी लोगों भड़के हुए थे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, भेड़ों का समान भड़के हैं सभी लोग। भजन संगीते में हम देखा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, सभी लोग पाप करने का वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। जन्म पाप और कर्म पाप से लदे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हो गया है। और पुराना नियम में प्रायश्चित का बलि का दिन में 2 बकरों को लेकर आते हैं परमेश्वर का सन्निधि में। एक को तो बलिदान कर देता है, दूसरा को और जंगल में छोड़ देता है। लेवी का किताब 16 अध्याय की 22वीं कलम हम पढ़ेंगे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों के अपने ऊपर लादे हुए
किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे के जंगल में छोड़ दे। यहाँ हम देखते हैं, और जिंदा रहने वाला जो बकरा है उसको जंगल में दूर शून्य देश में छोड़ दे। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रभु इस पृथ्वी में आकर हमारा पाप को हमारे से दूर किया है। इस बातों को इस बकरा का द्वारा हमको मिल जाता है। हम साथ साथ में परमेश्वर का वचन में मनुष्य का भी भेड़ का समान है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ का समान है। ये बातों भी हम दे सकते हैं। साथ साथ में एक चरवाह का रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं लूका की सुवार्ता 15 अध्याय की कलम 4 में, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। यहाँ हम देखते हैं कि एक चरवाह के पास में 100 भेड़ थे, उसमें से एक नष्ट हो गया, खो गए थे। लेकिन ये चरवाहा 99 को छोड़कर वो नष्ट हुआ भेड़ को ढूंढ कर गया है। वो जंगल में जो गया है उस परिस्थिति में उसको मिलने के लिए गया है। हाँ, ये चरवाहा ऐसा नहीं सोचा है कि मेरे पास में 100 भेड़ है, उसमें से एक खो गया तो जाने दो। इस प्रकार नहीं सोचा कि एक नष्ट हुआ तो उसके ही लेकर आना है। इसी प्रकार और ढूंढ कर उसको मिल जाते हैं तो, और ये 100 भेड़ का पास में 99 भेड़ का पास में लेकर आते हैं, 100 भेड़ तैयार कर देते हैं। इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। साथ साथ में पहले पत्रस की किताब 2 अध्याय की 25वीं कलम में, क्योंकि तुम पहले भड़की हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों की रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक चरवाह का रूप में दिया हुआ है। वो प्राणों का रखवाला है। हम भेड़ों के समान भड़के हुए थे, और प्राणों का रखवाला हमको बचा लिया है। इतना भी नहीं, वो एक अध्यक्ष है, उसका पास में हम लौट कर आए हैं। वो कितना अनमोल बात को यहाँ हम तो और विवरण किया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। पहले हम देखा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। एक भेड़ नष्ट हुआ और उसको भड़के हुए है, उसको और बचाने के लिए आ जाइए। इसी प्रकार कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यशायाह का किताब में हम सब ने और परमेश्वर से नष्ट हो गया है, लेकिन लेवी का किताब में हम देख सकते हैं, और इस भेड़ को ढूंढने के लिए एक भेड़ के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हमारे लिए क्रूस में उसका जीवन दे दिया है, मृत्यु सहन किया है, मरने का बाद में सजीवन हुआ। दूसरा भेड़ का समान वो जीवित होकर हमारे पाप को निवारण कर कर आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु हमको सहायता करे। हम लूका की सुवार्ता 15 अध्याय में नष्ट हुआ भेड़ों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक चरवाह के रूप में इस जगत में आए। एक नष्ट हो गया तो चलेगा, इस प्रकार नहीं मन में विचार नहीं किया। एक नष्ट हुआ, उसका भी परमेश्वर का सन्निधि में लाने के लिए, वापस लेकर आने के लिए ढूंढ के जाते हुए हम दे सकते हैं।
हमको प्रभु बचा लिया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। उस चरवाहे के बारे में फिर हम पढ़ते हैं, अपने प्राणों की रखवाला है। दूसरी बातों को हम देखते हैं कि और अध्यक्ष का पास में लौट आए हो। हम प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष का पास में हम लौट कर आए हैं। कितने अनमोल बात है। हमको और देखने के लिए एक अच्छा चरवाहा है। हम भेड़ के समान नष्ट हुआ था, लेकिन ये चरवाहा हमको रक्षण करके और परमेश्वर की सन्निधि में हमको देखभाल करता है। इस परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।